क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंफॉर्मेशन या फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ तो है, बट देन द फ्रीक्वेंसी टेबल इज नॉट येट कंप्लीट। आपके फ्रीक्वेंसी टेबल में जो पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट गिवन टू यू। सही है। तो सबसे पहले तो आपसे कहा क्या जाता है कि आप ये अननोन मालूम करें, जिसके लिए आपसे कह देगा फाइंड के, या आपसे कह देगा टेबल कंप्लीट करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको के पता करना है। अब व्हाट इज के रिप्रेजेंटिंग हियर? के इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी हियर। ठीक है। तो जब भी हिस्टोग्राम का सवाल है और फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो फॉर्मूला तो आपके पास हिस्टोग्राम के केस में एक ही है, और वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैं मालूम कर रहा हूं उसकी विड्थ कितनी है? शाबाश। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करने के लिए कहा गया है उसकी क्लास विड्थ पता है आपको? 2। उस क्लास की क्लास विड्थ आ गई 2। अच्छा, क्लास विड्थ में लिख लेता हूँ सारी की सारी हाथ के हाथ। तो ये सारी की सारी मेरे पास क्लास विड्थ आ गई। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बाद में कैलकुलेट करते हैं। मुझे एफ मतलब के की वैल्यू पता करनी है। क्लास विड्थ मेरे पास 2 है। आपको इस क्लास की या इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी चाहिए होगी। क्या आपको इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहीं से पता चल रही है? नहीं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको हिस्टोग्राम से पता चलेगी। ठीक है। आपको इंटरवल जो 1 से 3 वाला इंटरवल है उसकी बार बनाकर दी हुई है मैंने। सही है ना? तो उसकी बार को अगर आप देखेंगे तो उसकी बार किस जगह तक आ रही है? 2 तक आ रही है। 1 से 3 वाले इंटरवल की बार इज गोइंग अप टू अ हाइट ऑफ 2। तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको हिस्टोग्राम से पता लग रही है विच इज 2। ओके। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें हमेशा हिस्टोग्राम से पता लगेगी व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंटरवल। तो के की वैल्यू क्या हो गई? 2 टाइम्स 2 विच इज 4। समझ आ गई बात? चलिए, अब उसके बाद कंप्लीट द हिस्टोग्राम। आपको बाकी का हिस्टोग्राम बनाना है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास हिस्टोग्राम में कौन कौन से इंटरवल के बार्स आपने बनाने हैं। 1 से 3 का बार बना हुआ है, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है। 3 से 4 का बार भी बना हुआ है। सही है ना? अब आपको 4 से 5 का बार बनाना है। तो 4 से 5 का बार बनाने के लिए 4 से 5 की क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। तो 4 से 5 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो जानी चाहिए है? 4। 4। ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये हो गई 4। और आखिरी वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो गई 1। है? आखिरी वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है ना? जी। चलिए, तो 4 से 5 जा रहा है 4 तक। 4 से 5 is going up to the height of 4। फिर उसके बाद आखिरी वाला इंटरवल 5 से 8 तक, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1। तो
ठीक हो गया। ज्यादातर पेपर 1 में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के सवाल इस तरह के आते हैं। आपको वो एक या दो अननोन देते हैं, आपको वो मालूम करना पड़ता है और फिर हिस्टोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, एक आध सवाल